क्या आप जानवर हो या राक्षस हो? साथ ही दुनिया के अंदर भूखमरी का बहुत बड़ा कारण है मीट ईटिंग। पाइल्स की बीमारी 90% जो मीट ईटर्स हैं उनको होती है। नमस्ते दोस्तों। अगर हम फॉरेन रिएक्शन चैनल्स को देखें तो एक कॉमन सा परसेप्शन जो इंडिया और इंडियंस के बारे में निकल के आता है, तो ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि इंडियंस वेजिटेरियन होते हैं। पर क्या आपको इसके पीछे की साइंस पता है? नहीं पता? तो देखते रहिए पूरी वीडियो को और मैं बताऊंगा आज आपको पूरी साइंस एक वेजिटेरियन होने की और वो कैसे हमें इफ़ेक्ट करती है। तो दोस्तों, ये सब होता है जिसे हम बोलते हैं 10% एनर्जी लॉ ट्रांसफ़र। देखिए, जैसे ही मैंने सर्च किया 10% एनर्जी लॉ ट्रांसफ़र, तो इसमें दिखाता है, देखिए बायजूस का एक खुल गया है लिंक। जैसे ओनली 10% ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन आउट ऑफ टोटल एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर। यानी कि ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? ट्रॉफिक लेवल मतलब जो, जैसे हम फूड चेन पढ़ते हैं उसमें अगर हम किसी एक लेवल की बात करें, किसी जो भी फूड लेते हैं उसकी बात करें, वो एक ट्रॉफिक लेवल होता है। जब उसको कोई दूसरा, उससे कोई बड़ा प्राणी खाएगा तो वो एक ट्रॉफिक लेवल ऊपर आ जाएगा, वो चीज़ होती है। ये लैंडमैन ने दिया था 1942 में, जिसको बोला जाता है 10% एनर्जी लॉ। ठीक है, ये आपका देखिए बायजूस का है। ठीक है, और मैंने और भी खोल के रखे हैं आपके लिए। नेशनल ज्योग्राफिक का है एनर्जी ट्रांसफर इन इकोसिस्टम्स। ठीक है, इसमें सारा फूड चेन के बारे में बताया गया है। और हम इसमें स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो हमें पता चलेगा ऑन एवरेज only about 10% of energy is stored as biomass in a trophic level is passed from one level to the next. This is known as the 10% rule. देखा आपने जो मैं बोल रहा था? And it limits the number of trophic levels an ecosystem can support. अब जब हमारे पास 100% एनर्जी है, उसका अगर हम 10% हर ट्रॉफिक लेवल पे कम करते जाएंगे तो वो फूड चेन को भी एक लिमिट में रखेगा कि इतने ही लोगों को, इतने ही ट्रॉफिक लेवल्स को वो सपोर्ट कर सकता है। क्योंकि एक टाइम पे एनर्जी जाके इतनी कम हो जाएगी कि वो ट्रॉफिक लेवल सस्टेन ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेशनल ज्योग्राफिक का था एक, ये देखिए बीबीसी की भी साइट है, बीबीसी में भी लिखा हुआ है इकोसिस्टम्स ट्रांसफरिंग एनर्जी। और इसमें जब हम नीचे आएंगे, ये देखिए एनर्जी परसेंट एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। Energy is transferred along food chains. However, the amount of available energy decreases from one trophic level to the next. The reason for this is that only around 10% energy is passed on to the next trophic level. देखिए, इसमें रीजंस भी दिए हुए हैं कि इट इज़ रिलीज एज हीट एनर्जी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दौरान हमारी रिलीज होती है। यूज फॉर लाइफ प्रोसेसेस, अगर हम कोई मूवमेंट करते हैं उसमें रिलीज होती है। और जो हम फीसेस यानी कि जो हमारा एक्सक्रीटा होता है, यानी कि मलमूत्र जो होता है, उसके साथ जो होता है वो भी रिलीज होती है हमारी एनर्जी। तो इससे एक बात तो अवश्य पता चलती है कि जो वेजिटेरियन होगा वो कम खाने से भी ज़्यादा एनर्जी ले लेगा, और उतनी ही एनर्जी अगर हम कोई नॉन वेजिटेरियन फूड खा रहे हैं या मांस खा रहे हैं तो हमें उसका 10 गुना मांस खाना पड़ेगा उतनी ही एनर्जी को गेन करने के लिए। तो दोस्तों, ये तो थी साइंस वेजिटेरियन होने की, जो हम सभी ने 5th या 6th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई है। अब जानते हैं इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स, स्पिरिचुअल क्रूज के थ्रू। अब आप उनको काट करके उनका मांस खाते हो, आप क्या हो? क्या आप जानवर हो या राक्षस हो? दो को छूट दी गई है। शेर के लिए मूली गाजर नहीं बनाई गई। वो बलात् जबरदस्ती अपने बल विक्रम से पशुओं को फाड़ करके खाता है, उसको कोई पाप नहीं लगता, उसके लिए विधान है। बाज के लिए विधान है, चिड़ियों को बलात् खाता है। लेकिन आप मनुष्य हैं, आपके लिए सब्जी है, फल है, एक से एक पेय पदार्थ, दूध है, घी है, एक से एक जूस है, रस है। और वो कहने में थोड़ा बुरा लगेगा, राक्षसी भाव इसे ही तो कहते हैं। वो जीव बचना चाहता है। आप जिस जीव की हत्या कर, आप देखो उसको, वो फड़फड़ा रहा है, बचना चाहता है। आप उसे जलाते हैं, काटते हैं, एक पैर बांध करके और उसको आग में जला रहे हैं। क्या ये जानते हो क्या होगा? घोर दुर्गति नरकों में होगी। नेक्स्ट वन इज मर्सी, दया। दया कम होती है बाय मीट ईटिंग, मांस खाने से। मोर वी ईट मीट, मोर वी फील एजिटेटेड, मीट खाने से। और साथ ही मीट खाने से क्या होता है, मीट खाने से ओवरऑल हमारी हेल्थ कमजोर होती है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि ना जो मीट खाने वाले लोग हैं दे आर वेरी पावरफुल, में शक्ति होती है।
बिकॉज आर टेकिंग प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट। अच्छा, मतलब मांस खाने से ताकत आती है। यस यस। अच्छा, सांड क्या खाता है? घास फूस। हाथी क्या खाता है? घास फूस। तो ताकत कहाँ पर है? घास फूस में। जो लोग मांस खा रहे हैं ना, वो मांस किससे खाते हैं? जो उसने वेजिटेरियन फूड खाया है ना, उस वेजिटेरियन फूड से बना हुआ है उसका जो मांस है वो खाया उसने। ये मीट बनता भी किससे है? उस वेजिटेरियन फूड से। तो ताकत कहाँ पर है? घास फूस में। All these meat products and eggs and fish, they are all included in the category of tamogun, foods in the mode of ignorance. So when we take such foods, the body and mind take on such a disposition. The nature of the mode of ignorance, tamogun, is it increases the tendency to violence, increases the anger, laziness, addiction, sleep. These are the traits, and increases in general the darkness of the soul. अगर आंतों में घूम गया ना मीट, सड़ जाएगा वो। इसलिए कार्निवोरस एनिमल्स को पाइल्स की बीमारी नहीं होती, ह्यूमंस में होती है। एंड एज पर रीडर्स डाइजेस्ट, पाइल्स की बीमारी 90% जो मीट ईटर्स हैं उनको होती है। साथ ही दुनिया के अंदर भुखमरी का बहुत बड़ा कारण है मीट ईटिंग, बिकॉज 10 किलो वेजिटेरियन फूड से बनता है 1 किलो मीट। तो अगर किसी को मैंने 1 किलो मीट खिलाया, उसके बदले में 10 लोगों को 1 किलो वेजिटेरियन खाना खिला सकता था। पर मैंने क्या किया, इनका 10 लोगों का खाना लिया, मैंने एक जानवर को खिलाया, उससे उसका 1 किलो मीट बना और मैंने एक व्यक्ति को खिलाया। 9 लोग भूखे रह गए। दुनिया में भुखमरी का बहुत बड़ा कारण क्या है? मीट ईटिंग। तो वो लेकिन ना प्रोटीन नहीं मिलेगा आपको, जितना प्रोटीन हमको चाहिए दैट इज देयर इन द पल्सेस। दालों में जितना प्रोटीन है वो इंसान के लिए काफ़ी है। ज़्यादा प्रोटीन खाने से क्या होगा? हमारे अंग किसके बने हैं? प्रोटीन के। ज़्यादा प्रोटीन से क्या होगा? ज़्यादा अंग बनेंगे। अंग में एक और अंग निकला, उसको क्या बोलते हैं? कैंसर।